अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ लिखकर सब्सक्राइब कर लेता है कि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है, हम अबू सैफ लोहार के घर गए। जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 763 सफ़ा नंबर 682 पर सही बुखारी नज़्तुल कारी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू सैफ लोहार के घर गए। हज़रत इब्राहीम इनके घर में परवश पा रहे थे, यानी कि जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे ना इब्राहीम, वो अबू सैफ लोहार के घर परवश पा रहे थे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, भाई मैं भी साथ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके घर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार थे। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिया और उसे बोसा दिया और सूंघा और हम फिर वापस आ गए। फिर हज़रत अनस रज़ी फराज दोबारा फिर जब इतला मिली कि बेटा इब्राहीम ज़्यादा बीमार हो गए तो हम फिर दोबारा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके घर गया। तो हम लोग फिर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरी सांसें ले रहे थे, यानी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम गए ना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि इब्राहीम छोटे बच्चे थे और वो उस अरब का दस्तूर था उधर का कि जब बच्चा पैदा हो दूध पिलाने के लिए दूसरे के घर परवश पाता था, दूसरी यानी कि दाइयाँ उसे दूध पिलाती थी। और जब इब्राहीम पैदा हुए ना तो कुरा डाला गया। अंसार की औरतें कहने कि हम अपने, कोई कहना कि मैं घर ले जाऊँ, कोई मैं घर ला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा था। हर किसी की तमन्ना थी अंसारी औरत की कि हम अपने घर ले जाए। कुरा अंदाजी हुई, कुरा अंदाजी के अंदर उस अबू सैफ लोहार की बीवी का नाम निकल आया, उसके मुकद्दर जाके वो ले गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान परवाज हुई ना, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अर्ज़ किया, आप या रसूलल्लाह, तो फरमाया है इब्न औफ ये शफकत है, यानी कि उस सहाबी कहने लगे, आप रो रहे हैं या रसूलल्लाह, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न औफ ये शफकत है, ये सब शफकत के आंसू हैं। फिर इसके बाद दोबारा आंसू निकले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आंख रोती है, दिल गमज़दा है, लेकिन मगर ज़बान पर वही है जिसे हमारा परवरदिगार पसंद फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख से आंसू आ रहे हैं, ये शफकत के आंसू है, आंख रोती है, दिल गमज़दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्न औफ आंख रोती है, दिल गमज़दा है, मगर ज़बान पर वही है जिसे हमारा परवरदिगार पसंद फरमाता है। ज़बान पर कोई ऐसा कलमा नहीं, ज़बान पर वही है जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और ऐ इब्राहीम तेरी जुदाई पर हम गमगीन हैं, लेकिन फिर आप इब्राहीम
یعنی کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ دوستو آج یہ جو بیٹا ہاتھ میں ہو اور آخری سانس لے رہے اور دودھ پیتا بچہ ہو، اگر بندہ نہ بھی رو نا تو آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ کبھی چانس ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا تو آنسو چھوڑ بندے کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفقت کے آنسو ہیں۔ آنکھ روتی ہے، دل غم زدہ ہے، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔